जैसे आप लोगों में बहुत से गृहस्थी लोग 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बहुत से बहुत बैठते हैं और कहते हैं पूजा में बैठे हैं, भजन कर रहे हैं। तो पहले तो वो भजन ही गलत करते हैं, क्योंकि वो किताब उताब पढ़ करके कुछ माला वाला जप के भजन करते हैं लोग। 99.9% उनके गुरु ही ऐसे हैं, उन्होंने यही बता दिया 10 माला फेर लेना, हनुमान चालीसा पढ़ लेना। लेकिन सही भजन जो करने वाले हैं वे भी 1 घंटा, आधा घंटा। अरे भाई, हम गृहस्थी हैं, हमारे पास इतना समय कहाँ है कि नित्य करें, निरंतर करें। ठीक है, नथिंग से समथिंग अच्छा है, आधा घंटा ही कर रहे हो बहुत है, लेकिन इससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। गोविंद राधे भाव निष्काम अनन्य बना दे। देखिए, इस दोहे को डेली आप लोग पढ़ा करें, इसके अर्थ पर विचार किया करें। खाली पढ़ने से तो कुछ होगा नहीं। इसके अर्थ में मैंने समस्त वेदों शास्त्रों का सार भर दिया है। इस दोहे में मैंने एक बात कही है, हरि गुरु भाजू। वेदों के अनुसार केवल भगवान का भजन नहीं होता, गुरु को साथ में लेकर होता है। और हरि गुरु में किसी को छोटा बड़ा नहीं मानना है। इसलिए वेद कहता है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी ही गुरु के प्रति हो। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र है। तो हरि गुरु दोनों को साथ लेकर भजन करो। भजन माने मैंने आपको बहुत बार बताया है, मन से स्मरण, स्मरण को ही भजन कहते हैं। भज इत्येष वै धातु सेवायाम परिकीर्तिता तस्मात् सेवा बुधई प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी, गरुड़ पुराण। अर्थात भक्ति को कहते हैं सेवन। सेवन जैसे गाय भैंस पहले जल्दी जल्दी चारा को मुंह से, दांत से तोड़कर पेट में निगल लेती है, चबाती नहीं। गाय भैंस के कई पेट होते हैं,
तो एक पेट में पहले वो सब समूची घास वगैरह को जल्दी 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 अंदर कर लेती है। फिर जब अपने गोष्ठ में बैठती है तो उसको निकाल निकाल के फिर चबाती है और उसका सुख लेती है। जैसे छोटे बच्चे लॉलीपॉप को मुंह में रख लेते हैं और फिर धीरे धीरे उसको 10 मिनट 5 मिनट तक उसका रस लेते रहते हैं, उसको सेवन कहते हैं। यानी मन से स्मरण करना ये भक्ति है। नंबर 2, हरि गुरु भाजु नित्य। नित्य वेद से लेकर रामायण तक नित्य पर बहुत जोर दिया है। निरंतर मन से स्मरण होना चाहिए। जैसे आप लोगों में बहुत से गृहस्थी लोग 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बहुत से बहुत बैठते हैं और कहते हैं पूजा में बैठे हैं, भजन कर रहे हैं। तो पहले तो वो भजन ही गलत करते हैं, क्योंकि वो किताब उताब पढ़ करके कुछ माला वाला जप के भजन करते हैं लोग। 99.9% उनके गुरु ही ऐसे हैं, उन्होंने यही बता दिया 10 माला फेर लेना, हनुमान चालीसा पढ़ लेना। लेकिन सही भजन जो करने वाले हैं वे भी 1 घंटा, आधा घंटा, अरे भाई हम गृहस्थी हैं, हमारे पास इतना समय कहाँ है कि नित्य करें, निरंतर करें। ठीक है, नथिंग से समथिंग अच्छा है, आधा घंटा ही कर रहे हो बहुत है, लेकिन इससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। थोड़ा सा मैल धुलेगा, बहुत गहरा मैल है अंतःकरण पर, अनंत पापों का। तो एक बार कपड़ा धोने से वो सफेद नहीं होगा, बार बार साबुन लगाना होगा, धोना होगा। इसलिए नित्य कहा है। नंबर 2, जैसे हमने कपड़े को धोया एक बार तो थोड़ी मैल धुली और फिर डुबो दिया गंदगी में, तो वो धोया न धोया बराबर हो गया। जैसे हमने मन में भगवान को, गुरु को ला करके मन को शुद्ध किया थोड़ी मात्रा में, और फिर उस माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति या संसार के राग द्वेष में उसी मन को लगा रहे हैं दिन भर। सर्विस हो, व्यापार हो, कोई भी काम हो, मन गंदा होता जा रहा है। तो वो 1 घंटे का धोना और 23 घंटे का बिगाड़ना, तो फिर क्या होगा परिणाम सोचो। इसलिए नित्य कहा। देखिए, अरणि मंथन होता है यज्ञ में। अरणि एक लकड़ी होती है, उसमें सबसे ज्यादा आग होती है। तो अगर 2 लकड़ी को रगड़ो थोड़ी देर तो आग निकल जाती है उससे। जैसे चकमक पत्थर से, जैसे माचिस के ऊपर मसाला लगा होता है
एक काड़ी होती है, उसको एक बार दो बार बहुत से बहुत करो तो आग निकल पड़ती है। तो वैसे ही अगर हमने एक बार लकड़ी को रगड़ा और फिर रख दिया तो अब उसका जो टेम्परेचर आया था उस पर ठंडक ने अधिकार कर लिया। अब फिर 10 मिनट बाद एक बार रगड़ दिया तो लकड़ी कट जाएगी, आग नहीं निकलेगी। आग तब निकलेगी जब लगातार रगड़ो, तो टेम्परेचर उसमें आता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो आग पैदा हो जाएगी। ऐसे ही मन है, इस पर जब तक लगातार हरि गुरु न आवे बार 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 बार, तो ये शुद्ध नहीं होता, क्योंकि अशुद्धि भी आती जा रही है। हम उसको संसार में गंदगी में डुबो रहे हैं। इसलिए नंबर 2 है नित्य, हरि गुरु भाजु नित्य। तो फिर साहब बुढ़ापे में करेंगे, जब भी करो नित्य करना होगा। नंबर 3, हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। गलती क्या, पराकाष्ठा की मूर्खता, कि जिस देश में मरने के बाद का नारा हो कि राम नाम सत्य है, उस देश में 99.9% लोग जो भक्ति करते हैं सकाम, सकाम माने संसार पाने के लिए, बाबाओं के पास जाएंगे संसार मांगने के लिए। मंदिरों में बड़े बड़े काबिल जाते हैं, साधारण नहीं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जो देश को संभालने वाले हैं, वहां जाते हैं। क्यों? मन्नत है, मांगने जा रहे हैं, हम प्राइम मिनिस्टर हो जाएं, हमारा पति हो जाए, हमारे बेटा हो जाए। धोखा, महामूर्ख इसको कहते हैं। कालिदास वगैरह जो मूर्ख थे मामूली थे। एक गरीब सचमुच का भूखा है, वो आके आपके कार के सामने खड़ा होता है तो पहले तो आप यों यों कर देते हैं, और अगर कुछ विचार आया भी तो जेब में हाथ डालते हैं। 10-12 सिक्के हैं उसमें, सबसे छोटा सिक्का कौन है इसमें? 5 पैसा। उसको लिया और वो भी कैसे ले, ये अहंकार। नंगे आए और शरीर छोड़ के भी जाएंगे, ये सब पता है। ये सृष्टि में, भगवान की सृष्टि में 420 करके हमने कुछ रुपया कमा लिया, उसमें उसका भी शेयर है। शास्त्र कहता है यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हृदयहीनाम। जितने में तुम्हारा पेट भर जाए, बस तुम हमारी सृष्टि के उतने हकदार हो, इससे आगे न रखना अपने पास, गरीबों को दे देना।
हम कहते हैं वाह वाह वाह, अच्छा आपका सिद्धांत है भगवान, मैं नहीं मानता। मैं अपने लिए तो रखूंगा ही, 1 करोड़ तो हो गया, अपने लिए काफी है, अब बेटों के लिए बेटों के लिए कमा के खूब रख देंगे ताकि बेटे आवारा हो जाएं, उनको कमाना पड़े ना। आओ बैठे बैठे चलो आज क्लब में, चलो आज 5 सितारा होटल में, तो तुमने बेटे का और सर्वनाश किया। लेकिन हमारी भ्रष्ट बुद्धि है, वो नहीं समझती। तो सकाम भक्ति बहुत भरी पड़ी है। अरे हम बाबा जी के पास गए, लॉटरी खुल गई उसी दिन, तुम भी जाओ। अंगूठा छाप बाबा जी चले जा रहे हैं उनके पास, भीड़। उनके मरने के बाद भी उनकी कब्र पे छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े, जिनको हम आईएएस आज कहते हैं, बड़ा आश्चर्य है। इसलिए कहा जा रहा है भाव निष्काम, भगवान से कुछ मांगो मत। और अगर आदत पड़ी है मांगने की तो दर्शन मांग लो, उनका दिव्य प्रेम मांग लो, बस। संसार न मांगो कम से कम। अरे तुमको इतना भी ज्ञान नहीं है कि संसार में सुख है कि भगवान में। ये तो पहला अध्याय है। हम मालूम है जी भगवान में आनंद है, फिर संसार क्यों मांगते हो, और वो भी भगवान से। इसका मतलब मिठाई की दुकान पर खड़े होके और आप कहते हैं 2 जोड़ी चप्पल दे देना, तो मिठाई की दुकान वाला कहता है मेंटल है। आपने क्या कहा, अरे चप्पल पहनते हैं पैर में, आपको दिखाई पड़ रहा है काहे की दुकान है? हाँ हाँ दिखाई पड़ रहा है, फिर आप चप्पल क्यों मांग रहे हैं? आगे चले जाइए, आगे चप्पल की दुकान है। हमसे एक ने कहा था कि वो दुकान जो है ना वो किनारे पर, उसी में चप्पल मिल जाता है। भगवान से संसार मांगता। एक तो ऐसे ही नशे में है, भगवान को भूला हुआ है, ऊपर से और संसार मिल जाए। अरे नहीं को अस जनमा जग माही, प्रभुता पाही जाही मद नाही। कोई पैदा नहीं हुआ आज तक जिसके पास अधिक संसार हो जाए और अहंकार न हो। मारो उसको। अरे पुलिस पकड़ ले जाए, कौन कहता है हम दे देंगे उसको 10,000 1 लाख, कर दो मर्डर। ये बड़े बड़े आदमी क्या करते हैं, पैसे वाले, पाप पाप, दिन रात पाप, सोचते भी कोई, करते भी वही। श्रीमद बक्र न की न कहीं। सुग्रीव को राज्य मिल गया, लक्ष्मण जी गए, अरे ओ सुग्रीव, तूने वादा किया था सीता जी की खोज में हेल्प करेंगे राम के आगे। तो सुग्रीव कहता कौन राम, कौन राम बताऊं? जब तरकस से बाण निकालना चाहा लक्ष्मण ने तो कहते हाँ हाँ याद आया, याद आया।
ये संसार का अहंकार है, अपने को सेकंड भगवान मानने लगता है। वो भगवान से मांग रहे हो कि तुमको कभी कभी याद कर लेते थे, संसार दे दो और तो वो भी समाप्त हो जाए। इधर फोन लगावे, इधर फोन लगावे, हाँ क्या हाल है, क्या भाव है। इसलिए भाव निष्काम। और एक और गलती करते हैं हम लोग, भगवान की भी भक्ति किया और देवी देवताओं की भी भक्ति किया, इंद्र की, कुबेर की, वरुण की, अग्नि की, यमराज की, और फिर चले गए दरगाहों में, वहां भी सिर झुका रहे हैं सबको। अब भगवान कहते हैं अनन्य, एक मेरी भक्ति करो। अगर एक कहो कि भाई और कोई नाराज न हो जाए, अरे नहीं, एक भगवान की भक्ति करने से सबकी भक्ति हो जाती है, सब प्रसन्न हो जाते हैं। पेड़ की जड़ में पानी डाल दो, फिर डाल में भी मिल जाएगा, पत्तों में भी, फूल में भी, फल में भी। तो बस ये चार बात याद रखो। हरि गुरु को ही इष्ट मान कर भजन करो, और नित्य और निष्काम भाव से और अनन्य बनकर। बस सारे शास्त्र वेद का ये सार है। इसके आगे अगर और कोई बाबा कहे कि नहीं एक और ज्ञान आवश्यक है, तो मेरे पास लाना।